ये कैब ड्राइवर स्प्रे निकालता है और पीछे बैठी दोनों लड़कियों को सुला देता है। ये देखकर सामने की सीट पर बैठी हुई लड़की बुरी तरीके से डर जाती है, लेकिन फिर भी वो चिल्लाती नहीं बल्कि चुपचाप कार के दरवाजे का हैंडल पकड़ लेती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कार लॉक थी, जिससे सेफ्टी अलार्म बजना चालू हो जाते हैं। और जब तीनों लड़कियों को होश आता है तो ये देखती है कि ये सभी एक बेसमेंट के अंदर। अगले ही पल वो आदमी भी वहाँ आकर एक कुर्सी को जमीन पर रखकर उसे तौलिए से साफ करके उनके सामने बैठ जाता है। लड़कियाँ कैसे भी करके इससे बचना चाहती थी, इसीलिए एक लड़की धीरे से अपनी पेंट उठाती है। आदमी भी गुस्से से उस लड़की को बाहर ले जाता है ताकि इसे सबक सिखा सके, और थोड़ी ही देर बाद वो उस लड़की को वापस बेसमेंट में छोड़ देता है, क्योंकि लड़की ने डर के कारण अपनी पेंट में ही पेशाब कर दिया था। कुछ समय बाद इन्हें दरवाजे के बाहर एक महिला की आवाज सुनाई देती है। ये सोचती है कि ये हमारे बचने का एक अच्छा चांस हो सकता है, इसलिए तीनों चिल्लाते हुए बाहर खड़ी महिला से मदद मांगती है। लेकिन जब दरवाजा खुलता है तो ये सब पूरी तरीके से शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि वो वही पागल आदमी थी, लेकिन इस बार वो थोड़ा अलग ही तरीके से बात कर रहा था। वो इनसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए अपने बेटे से बात करूंगी ताकि वह तुम्हें छोड़ दे, मानो जैसे ये उस पागल की माँ हो। इससे इन्हें ये चीज पता चलती है कि आदमी को पर्सनैलिटी। ये दोनों नाग नागिन एक सपेरे से बचने के लिए शहर में आ जाते हैं। इन्हें ना ही ठीक से चलना आता था और ना ही इन्हें इंसानों के बारे में कुछ समझ थी। ये लोग जहाँ भी जाते वहाँ उन्हें देखने के लिए लोगों की भीड़ लग जाती है। तभी एक आदमी नागिन के पास आता है और उसे 100 का नोट पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है। नागिन नाग से पूछता है का हो, तो नाग कहता है लागत कोई परिचय बा। नागिन कहती है सही कहत बाणी। जब ये दोनों बिल्डिंग को देखकर तारीफ कर रहे थे तभी एक चश्मे वाला इनको देख रहा था और चश्मा हटाकर नागिन को गंदी नजर से देखने लगता है। नागिन कहती है ई ससुरा क्या देखत बा, जो नाग समझ जाता है और वहाँ से चला जाता है। तभी एक भीड़ उन्हें घेर लेती है, जो देखकर उन्हें भी अजीब लगा। तब नाग समझ जाता है कि उनके भेषभूषा लोगों से अलग है, इसीलिए वो उसे लेकर एक कपड़े की दुकान पर जाता है। नागिन कपड़ा दिखाती है, कहती है तोहरा में अच्छा लागे यू कपड़ा। बगल में एक बंदी अपने बंदे को वही कपड़ा दिखाती है। तभी नाग चुटकी बजाकर उस कपड़े को पहन लेता है। फिर जब ये लड़का देखता है तो कहता है अरे पगली, इसमें कपड़ा कहाँ बा। जेक ने एक कोल्ड ड्रिंक की केन उठाई और उसको सोने के अंडे पे डाल दिया। इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, सोने का अंडा पिघलने लगा और पलक झपकते ही वो एक लिक्विड में बदल गया। जाहिर है अंडा किसी ने चुरा लिया था, इसलिए पुलिस चीफ जल्दी से पूरी जगह को सील करने का आदेश देती है। और जैसे ही दरवाजे बंद होने वाले थे तभी भीड़ में से एक आदमी निकलकर भागने लगा। जेक उसे देखकर समझ जाता है कि अंडा उसी ने ही चुराया है, इसलिए वो भी भागते हुए उसका पीछा करने लगता है। हालांकि चोर आसानी से सबको चकमा देकर यहाँ से भाग जाता है और वो भागते हुए एक लाल सूट को पहनकर एक छोटी सी टाई को लगा लेता है, जिससे सिक्योरिटी गार्ड भी उसे पहचान नहीं पाते। और भीड़ में से होते हुए चोर बाहर निकलने की कोशिश करता है और वो देखता है कि पुलिस चीफ गेट पे पहले से ही उसका इंतजार कर रही है। ये देखकर चोर डर जाता है और तुरंत पीछे मुड़ गया, लेकिन तब तक पुलिस चीफ उसे देख चुकी थी और जैसे ही वो अपनी गन निकालती है तब तक चोर चारों तरफ स्मोक करके वहाँ से निकल चुका था। लेकिन एक बार फिर से जेक उसे देख लेता है, जो कि बहुत देर तक चोर का पीछा करता है, लेकिन वो भी अपनी चालाकी से जेक को बेवकूफ बनाकर यहाँ से 9-2-11 हो जाता है। हालांकि जेक ने चोर को कैसे पकड़ा, पार्ट 2 देखने के लिए द फिल्मी गाय को सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे ही वो दोनों मजेदार तरीके से आनंद ले रहे थे, सोलोमन ने देखा कि काला शैतान पास से उन्हें देख रहा है। इसीलिए सोलोमन ने बोतल के चारों तरफ हाथ घुमाया और शैतान तुरंत ही बोतल के अंदर बंद हो गया। फिर सोलोमन ने बिना सोचे समझे बोतल को बाहर फेंक दिया, जहाँ एक पक्षी ने उसे पकड़ लिया और समुद्र में छोड़ दिया। शैतान उस बोतल में अगले 2500 सालों तक समुद्र में पड़ा रहा। इसके कई सालों बाद मछुआरों को मछलियों के एक झुंड के साथ वही जादुई बोतल मिली, लेकिन मछुआरों को लगा कि ये सिर्फ एक पत्थर है, इसीलिए इन्होंने इसे फेंक दिया। इसके बाद एक आदमी ने पत्थर को खाली दीवार में भर दिया। एक लड़की राजकुमार की एक झलक पाने के लिए दीवार में चढ़ गई, जिसे वो बहुत टाइम से पसंद करती थी। जैसे ही राजकुमार ने लड़की की तरफ देखा, वो डरते हुए दीवार से नीचे गिर गई, लेकिन उसके साथ वो जादुई पत्थर भी गिर गया। लड़की ने पत्थर उठाया और उसे जांचने के लिए घर ले आई। अचानक पत्थर से धुआं निकलने लगा और उसके ऊपर एक बड़ी परछाई दिखाई देने लगी। लड़की ये सब देखकर बेहोश हो गई। कुछ समय बाद लड़की को होश आया। उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा काला सा आदमी खड़ा है, लेकिन वो जिन था जो उसे कहता है कि वो उसकी कोई सी भी 3 इच्छाएं पूरी कर सकता है। पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब जरूर